आज हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि ये फॉर्मूला कैसे मेकिंग करते हैं, फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं। ठीक है, देखो ये आपको सबको पता होना चाहिए। ये जो हम इनके ऊपर लगा हुआ ना, ये इनको बैलेंस ही बोलते हैं। देखो एक चीज़ समझो, बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब एक बात समझो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब इसका, तो आपको पता है पहले 2, 8 और 1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो बेटा हम ये बात बोलते हैं कि जो सोडियम है ना, जो सोडियम है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको ऑक्टा रूल बोलते हैं। तो ये जो हमने अभी देखे थे ना, ये एटम, ये जिन पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे। जैसे अभी हमने सोडियम का देखा, सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था ना, एक ही तो था। यहाँ 2 रहते हैं बेटा, और यहाँ पे 8 रहते हैं, और यहाँ पे था 1। भाई ये स्टेबल हो चुका है यहाँ तक। तो अगर ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन को ही तो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन अगर किसी से करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा? 1 को। यानी सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी और एटम से रिएक्शन कर सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे जो रिएक्शन कर पाएंगे, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे? केवल एक है ना बेटा, इसी को इसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आपको वैलेंसी पता चला किसे कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का वो नंबर होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? वैलेंसी क्या होता है? किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का नंबर जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। अगर किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? बेटा ये 2 तरह की होती है, एक प्लस की और एक माइनस की। 2 तरह की होती है। पता है कैसे? देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो हम कहेंगे वैलेंसी प्लस की। और इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत पड़ जाती है, जैसे क्लोरीन का 287 होता है, तो बेटा लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए कहीं से, तो 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऑक्टा रूल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये लास्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो ये 8 हो जाएंगे कंप्लीट। तो बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा या लाना पड़ा? यहाँ लाना पड़ा, यहाँ जरूरत पड़ी, एक की कमी पड़ी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, और सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब इसको एटम नहीं बोलेंगे, अब इसको आयन बोलेंगे। ये सोडियम का आयन हो गया, और ये क्लोरीन का आयन हो गया। ये पहले एटम थे, ये अब एटम है। ये एटम है, इलेक्ट्रॉन आ गए या चले गए तो वो क्या बन जाता है? आयन। बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आयन क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है ये फॉर्मूले कैसे मेकिंग करते हैं, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं, ठीक है बेटा, मैं सोडियम क्लोराइड बोल देता हूं, तो कोई मुझे बता सकता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम? देखो बहुत आसान है। कैसे? पहले हम सोडियम लिखेंगे, फिर हम क्लोरीन लिखेंगे, क्लोराइड मतलब क्लोरीन लिखेंगे। उधर ध्यान दो, सोडियम मैंने कहीं लिखा है क्या? पूरा बेटा सोडियम पे +1 की वैलेंसी है। अभी देखे थे सोडियम पे कितनी वैलेंसी होती है? तो बेटा सोडियम की जो वैलेंसी है ना, उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। और जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसको यहाँ लिख दो, साइन हटा दो, +- क्रॉस लिख दो। अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हटा ही दो। तो बेटा दोनों को मिला के लिखेंगे तो सोडियम, बोलो बन गया नहीं बन गया? कितना आसान तरीका है। तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए? वैलेंसी। क्या पता होनी चाहिए? और वैलेंसी क्या है ये समझ में आता है। मैंने लिख दिए हैं अधिकतर, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं बेटा।
पहले उधर कैल्शियम कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ दिखाई दे रहा है? ये कैल्शियम का फॉर्मूला क्या लिखे हम? वैलेंसी कितनी लिखे हैं? +2। तो बेटा कैल्शियम लिख लिए हम यहाँ पर, और कार्बोनेट का फॉर्मूला कहीं दिखाई दे रहा है? कार्बोनेट इधर कार्बोनेट देखो क्या लिखे हम? CO3। बेटा कैल्शियम की वैलेंसी कितना लिखे हम? कैल्शियम की वैलेंसी कितना लिखे हैं? +2। और कार्बोनेट की वैलेंसी कितना लिखे हैं? ये सेम आ गए, +2 और -2 सेम आ गए। चलो कोई नहीं, पहले एक काम कर लेते हैं, इसका जो -2 है ना उसको इसके साथ ले लेते हैं, और इसका +2 इसके साथ ले लेते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जब ये दोनों सेम आ जाए तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, इनको हटा दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बना? CaA। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक बेटा, अब बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg। वेरी गुड। और क्लोराइड का क्या सिंबल है? Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी यहाँ 2 लगा दिए, क्लोरीन की वैलेंसी 1। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनाएगा? MgCl। आया बात समझ में? कहाँ से फॉर्मूले बनते हैं सबको समझ में आया? ये आप ध्यान रख लो, फॉर्मूले आराम से बन जाएंगे। फॉर्मूले में क्या इंपॉर्टेंट रूल है? एक तो बैलेंसी पता हो, और दूसरा क्या है कि बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बैलेंसी की, क्रॉस लगा दो बैलेंसी को। इससे ज़्यादा कठिन नहीं होता, इतना है बस। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? कौन सबसे फास्ट बना के दिखाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला? फटाफट बोल दो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। Mg हो गया। ठीक है, अब ऑक्साइड का क्या होगा? O। ठीक है, O रहेगा ना। अच्छा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना होता है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। बड़ा सेम है ना, तो हट जाएंगे, क्या बचेगा? MgO। बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का बेटा Ba होता है, वैलेंसी 1। ठीक है, और 2 होता है, मैं गलत बोल गया। और क्लोरीन का क्या होता है बेटा? Cl। और बेस का वैलेंसी क्या बताए थे हम अभी? तो BaCl2। समझ में आया? क्लोरीन का तो याद हो गया होगा ना सबको। एक दे देता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। बड़ा एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कौन बताएगा हमको? बताइए। SO4 ब्रैकेट 3, और यहाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आया कैसे किया? अगर यहाँ पे 4 लगा हुआ है ना, तो हमने इसकी वैलेंसी को इधर ब्रैकेट में लगा देना नीचे, ये उसको होल थ्राइस बोलेंगे। और SO4 का वैलेंसी 2। क्लियर है? कैसा भी फॉर्मूला दे दूं बना के रख दोगे? तो यानी